टेक नंबर। टेक नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट इवन होना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन। सो अगर नंबर ऑफ डिजिट ऑड होगा तो उसको हम लोग टेक नंबर नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ डिजिट इवन होना पड़ेगा एंड उस नंबर जो नंबर ऑफ डिजिट इवन इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि उस नंबर ऑफ डिजिट को हम लोग दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे अगर फ्रॉम द मिडिल, एंड वो दो हाफ को फिर से हम लोग एडिशन करेंगे, दो हाफ को हम लोग साम करेंगे एंड साम का हम लोग स्क्वायर करेंगे एंड स्क्वायर करने के बाद अगर वही नंबर वापस से आ रहा है तो उसको टेक नंबर बोलेंगे। ओके, तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है 81, इवन नंबर ऑफ डिजिट है। इसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट किए, जैसे कि 8 प्लस 1, मतलब 8 एक पार्ट हो गया, 1 पार्ट एक दूसरा पार्ट हो गया। दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग को मिला 9 एंड उसी 9 को फिर स्क्वायर करने से हम लोग को अगेन 81 मिल रहा है। तो 81 एक टेक नंबर है। दूसरा एग्जांपल है 2025। 2025 इसमें भी इवन नंबर ऑफ डिजिट है। इसको भी हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से हम लोग को मिलेगा 20 और 25 एंड दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 45 आएगा एंड 45 को स्क्वायर करने से हम लोग को अगेन 2025 मिलेगा। तो 2025 जो है वो भी एक टेक नंबर है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1521। 1521 में भी इवन नंबर ऑफ डिजिट है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट मिल गया 15, दूसरा पार्ट हो गया 21। अभी ये दो पार्ट को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 36 मिलेगा। 36 को स्क्वायर करने से हम लोग को 1296 आ रहा है, जो कि 1521 नहीं है। ओके, तो ये टेक नंबर नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं टेक नंबर। तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं एंड प्रोग्राम लिख के समझते हैं किस तरह से हम लोग टेक नंबर को चेक करेंगे। प्रोग्राम स्क्रीन में हम लोग आ चुके हैं। सो अभी हम लोग प्रोग्राम करेंगे टेक नंबर का एंड पहले प्रोग्राम कर लेते हैं, इसके बाद प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम लोग टेक नंबर का प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। प्रोग्राम हम लोग लिख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसमें कुछ एरर है कि नहीं। सो हम लोग यहाँ पर एक बार कंपाइल करते हैं एंड कंपाइल करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर्स बोल रहे हैं। तो अभी ये प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर एक नंबर इनपुट किए। सो जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 45 अगर हम लोग इनपुट लेंगे, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल यूज करके देख रहे हैं प्रोग्राम। जैसे कि हम लोग को अभी यहाँ पर नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, जैसे 2025 एक नंबर हम लोग इनपुट कर लिए। इसके बाद ये 2025 में जो भी नंबर हम लोग इनपुट किए उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है वो पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चलाए हैं। सो जो भी नंबर हम लोग इनपुट करेंगे वो आई में स्टोर हो जाएगा, जैसे कि 2025 स्टोर हो जाएगा, 2025 मोर देन 0, तो सी का वैल्यू बढ़ेगा एंड सी का वैल्यू बढ़ के सी का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज करेगा, जैसे कि 1 होगा। उसके बाद उस नंबर को 10 से डिवाइड करने से 202 रहेगा, 202 मोर देन 0 है। अगेन लूप बॉडी के अंदर एंटर करेगा, सी का वैल्यू और एक बार बढ़ेगा, फिर उसको 10 से डिवाइड करने से 20 रहेगा, 20 मोर देन 0 है। प्लस करने से इसको भी इंक्रीज करेगा। इसके बाद 20 को 10 से डिवाइड करने से 2 आएगा, 2 भी मोर देन 0 है एंड उसको अगेन एंटर करेगा तो सी का वैल्यू टोटल, ये 4 बार टोटल ये लूप रोटेशन होगा क्योंकि 4 डिजिट है। तो सी का वैल्यू लूप कंप्लीट होने के बाद 4 मिल जाएगा। सो अभी चेक करेगा ये जो सी जो है वो इक्वल इक्वल 2 है कि नहीं, सी जो है वो इवन है कि नहीं, मतलब इसमें जैसे कि टेक नंबर का जो कंडीशन था, नंबर ऑफ डिजिट इवन होना चाहिए। सो इवन है कि नहीं वो चेक करेंगे। अगर वो इवन है तो हम लोग इसको टू हाफ में इसको डिवाइड करेंगे। टू हाफ में डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर नंबर को डिवाइड कर दिए मैथ डॉट पाव 10 टू दावर सी बाई टू। जैसे सी का वैल्यू यहाँ पर 4 हुआ तो सी बाई टू हो जाएगा 2, 10 टू दावर 2 होगा 100। इसी नंबर को 100 से डिवाइड करने से यहाँ पर जो नंबर आएगा वो है 20
एंड सेम वही कैलकुलेशन होगा, लेकिन यहाँ पर मॉड्यूल कर रहा है, तो मॉड्यूल करने से रिमेनिंग पार्ट आएगा 100 से मॉड्यूल करने से आएगा 25। तो दो इक्वल पार्ट हो गया ये। अभी ये दोनों इक्वल पार्ट को हम लोग एस में साम कर रहे हैं। दोनों इक्वल पार्ट को साम करने से हम लोग को 45 मिलेगा, जैसे कि 20 प्लस 25 इक्वल्स टू 45। सो अभी ये 45 को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। 45 को स्क्वायर करने से 45 इंटू 45 अगर हम लोग करेंगे तो 2025 अगेन मिल रहा है। सो ये स्क्वायर अगर नंबर से मैच करेगा तो इट इज अ टेक नंबर, एल्स इट इज ए नॉट ए टेक नंबर। इसके बाद और एक कंडीशन यहाँ पर देना पड़ेगा, जैसे कि अगर नंबर ऑफ डिजिट मतलब इवन नहीं हुआ तो एल्स देके बताएगा इट इज नॉट ए टेक नंबर, या नंबर ऑफ डिजिट इज नॉट इवन, कुछ भी मैसेज हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टेक नंबर का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी रन कर चुके हैं। तो अभी हम लोग को यहाँ पर एक नंबर डालना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पर 2025 एक नंबर डाल रहे हैं। एंड 2025 नंबर डालने के बाद इंटर प्रेस करने से हम लोग को बताएगा इट इज ए टेक नंबर। तो अभी हम लोग एक कोई दूसरा नंबर डाल के भी देखते हैं, उसमें भी टेक नंबर बोल रहा है। तो अभी कोई दूसरा नंबर इसमें देंगे, जैसे कि 254 8 ऐसा कुछ नंबर यहाँ पर डाल दिए, जो कि टेक नंबर शायद से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर ऑफ डिजिट है, तो इसको एक बार चेक करेगा और देखेगा वो टेक नंबर है कि नहीं। तो सो जो मैंने नंबर दिया है वो टेक नंबर नहीं है, तो यहाँ पर बता दिया। तो जो मैंने नंबर अभी इसके पहले दिया था 2025, वो एक टेक नंबर था, इसलिए वो टेक नंबर वहाँ पर शो किया था। तो अभी हम लोग कुछ दूसरा प्रोग्राम करके देखते हैं टेक नंबर को यूज करके, जैसे कि 4 डिजिट टेक नंबर या फिर 3 डिजिट, या 3 डिजिट तो टेक नंबर नहीं होगा। तो चलो 4 डिजिट टेक नंबर के क्या क्या होता है वो एक बार देख। अगेन हम लोग प्रोग्राम स्क्रीन में आ चुके हैं। सो अभी हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है 4 डिजिट ऑल टेक नंबर्स को शो करना। जैसे कि उसके लिए हम लोग को यहाँ पर मैसेज में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ऑल 4 डिजिट टेक नंबर। तो यहाँ पर ये मैसेज हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर 4 डिजिट का एक लूप चलाएंगे। सो फॉर n इक्वल्स टू 1000, n लेस देन इक्वल्स टू 9999 एंड n प्लस प्लस। तो हम लोग 4 डिजिट का एक लूप चला चुके हैं। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग नंबर ऑफ डिजिट पता किए थे, लास्ट टाइम ये नंबर ऑफ डिजिट का हम लोग को यहाँ पर चेक नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये 4 डिजिट का नंबर ही है। और ये भी नहीं चेक करना पड़ेगा वो इवन नंबर ऑफ डिजिट है कि नहीं, तो उसको भी हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं। और हम लोग को अभी ये 4 डिजिट नंबर का दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसलिए हम लोग को यहाँ पर, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, तो डायरेक्टली यहाँ पर 2 हम लोग लिख सकते हैं उसको फर्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्ट को फिर जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर अगर उस नंबर से मैच हो रहा है तो टेक नंबर यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग उस एन को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। एंड डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर एल्स लिखना नहीं है, क्योंकि एल्स का यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। जो भी टेक नंबर होगा यहाँ पर वो शो करेगा। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी टेक नंबर मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ ऐसे कर सकते हैं, कुछ एक यहाँ पर फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे, जो कि सी का तो ज़रूरत नहीं हुआ, यहाँ पर इफ ले रहे हैं, उसको 0 से असाइन कर दे रहे हैं। एंड उसको हम लोग यहाँ पर एक फ्लैग वेरिएबल ले रहे हैं, आई का भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्लैग वेरिएबल लेके हम लोग यहाँ पर इफ को 1 कर दे रहे हैं। तो ये इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, ताकि अगर कोई टेक नंबर हम लोग को नहीं मिलेगा 4 डिजिट रेंज में, तो हम लोग को बताएगा जो टेक नंबर नॉट फाउंड। सो इस जस्ट इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। सो इफ यहाँ पर चेक करेंगे, इफ अगर इक्वल इक्वल 0 है, सो टेक नॉट फाउंड लिख देते हैं, क्योंकि ऑल 4 डिजिट टेक नंबर तो ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो लूप के बाहर है। तो यहाँ पर जस्ट लिख देंगे हम लोग नॉट फाउंड। ठीक है। तो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं ये प्रॉपरली। हाँ, ये कुछ में इसमें कुछ एरर नहीं है, तो इसको एक बार रन करके हम लोग देख लेते हैं। कंपाइल तो कर लिए हैं, अभी इसको रन करके देख। यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम रन कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऑल 4 डिजिट टेक नंबर डिस्प्ले कर रहा है, जैसे कि 2025 अभी हम लोग चेक करके देखे थे वो टेक नंबर है कि नहीं। 3025 भी एक टेक नंबर है, 9801 ये भी एक टेक नंबर है।